ऑटो रिक्शा में बैठी रिया शहर के बीचों बीच पड़ने वाली सनशाइन बार में यश से मिलने जा रही थी। रिया गिनने की वजह से पहले ही लेट हो चुकी थी। उसने बेचैनी के साथ ऑटो ड्राइवर से कहा, भैया प्लीज जल्दी चलाइए। ऑटो ड्राइवर ने हामी भरी और ऑटो की स्पीड थोड़ा तेज कर दी। वहीं ऑटो से कुछ ही दूरी पर पीछे आकाश की मर्सिडीज कार चल रही थी। कार में बैठे आकाश ने चटकारे लेकर डीके से कहा, डीके, जहाँ रिया जा रही है मुझे नहीं लगता उस दिशा में खुराना का घर है। डीके, यहाँ दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। कुछ देर बाद रिया एक बार के अंदर गई। आकाश ने कार के शीशे से रिया को देखते हुए कहा, आज मैं रिया को रंगे हाथ पकड़ूंगा और इसे बताऊंगा कि आकाश ओबरॉय को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। सनशाइन बार की एक टेबल में बैठी रिया यश का वेट कर रही थी। 5 बज चुके थे लेकिन यश अभी तक नहीं आया था। डर से रिया के हाथ पांव कांप रहे थे। रिया ने घबराहट के साथ मन ही मन कहा, रिया, तूने पेन ड्राइव चुराकर जिंदगी में पहली बार कोई गलत काम किया है। डर तो लगेगा ही। तभी रिया के लिए बार स्टाफ सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आया। रिया ने अपने डर को छिपाने के लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर की और सॉफ्ट ड्रिंक पीने में अपना दिल बहलाया ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। लेकिन रिया भ्रम में जी रही थी। सामने बैठा कोई शख्स रिया को बहुत देर से घूरे जा रहा था। इस शख्स की मूछें और बाल सफेद थे और गले में एक टैटू बना हुआ था जो गले के कॉलर के नीचे छुपा हुआ था। वो शख्स और कोई नहीं, आकाश था। आकाश भेष बदलकर सनशाइन बार में बैठा यश के आने का वेट कर रहा था। रिया को देखकर आकाश ने मन ही मन कहा, रिया बस कुछ देर और फिर तुम्हारा खेल खत्म। आज मैं तुम्हें वो सजा दूंगा कि तुम्हें मरकर भी आकाश ओबरॉय का नाम याद रहेगा। सामने बैठी रिया ने घड़ी में देखकर बेचैनी से कहा, 5:15 होने को आ रहे हैं। अभी तक यश का कोई पता नहीं। मुझे खुराना सर को पेन ड्राइव वापस भी करनी है। अगर मिस्टर ओबरॉय को पता लग गया कि मैं यहाँ आई हुई हूँ तो वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। घबराहट में रिया की नजर सामने बैठे आकाश पर पड़ी। सफेद बाल और मूछों की वजह से रिया आकाश को पहचान नहीं पाई, लेकिन रिया को एहसास होने लगा था कि आकाश उसे बार बार देख रहा था। वहीं बाहर कार में बैठे डीके को वॉशरूम जाना था। जब कभी डीके आकाश के साथ इस तरह के खुफिया मिशन में होता, वो बहुत ही अलर्ट रहता था और वो पूरा ध्यान रखता था कि उसकी वजह से मिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन आज डीके कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और फिर डीके सनशाइन बार के पिछले दरवाजे से वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम यूज करने के बाद डीके शीशे में देखकर अपने बाल बना रहा था कि तभी पीछे से दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। इस शख्स ने दरवाजा खोला लेकिन बिना अंदर आए ही बाहर चला गया। वो शख्स कोई और नहीं, यश था। यश को वॉशरूम के शीशे में डीके की शक्ल दिख गई और वो वॉशरूम से बाहर आकर तेजी से रेस्टोरेंट से दूर स्ट्रीट में पैदल पैदल चला गया। यश समझ गया था कि उस पर नजर रखी जा रही थी और उसके मन में कई सवाल घूमने लगे। यश ने उलझन के साथ मन ही मन कहा, डीके का यहाँ होने का साफ साफ मतलब है कि आकाश मुझ पर नजर रख रहा था। न जाने मुझे फंसाने के लिए रिया अपने साथ क्या लेकर आई थी। अच्छा हुआ मुझे डीके दिखे, वरना मैं आकाश के जाल में फंस गया होता। यश ने अपने हुड की कैप आगे कर ली और तेजी से स्ट्रीट में चलने लगा। बार के अंदर रिया के सब्र का बांध टूट रहा था। रिया ने यश को फोन किया और यश ने रिया का फोन काट दिया। रिया को लगा कि शायद यश पहुंच चुका था, इसलिए फोन काट रहा था। कुछ देर बाद रिया ने यश को दोबारा फोन किया, लेकिन इस बार भी यश ने रिया का फोन काट दिया। इस बार रिया को गुस्सा आ गया, लेकिन तभी रिया को यश का मैसेज आया। मैसेज में यश ने लिखा था, रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आकाश के चमचे डीके के साथ आकर मुझसे बार में मिलने की? मुझ पर नजर रख रही थी ना तुम? मुझसे कभी दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। मैसेज पढ़कर रिया घबरा गई और रिया ने घबराते हुए आकाश की तरफ देखा। रिया ने देखा आकाश नजरें चुराकर बार बार उसे देख रहा था और फिर रिया अपनी टेबल से उठकर घबराहट के साथ आकाश की तरफ बढ़ी। आकाश ने रिया को इस तरह देखा मानो रिया उसके लिए अजनबी थी। रिया आकाश के पास जाकर खड़ी हो गई और आकाश को गौर से देखने लगी और फिर एक झटके में रिया ने आकाश की नकली मूछें निकाल दी और कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रिया ने आकाश के गले में बना टैटू देख लिया था। साथ ही आकाश के चेहरे की बनावट को देखकर रिया को आकाश पर शक होने लगा। और जब यश ने रिया को मैसेज करके डीके के बार में होने के बारे में बताया तो रिया का शक यकीन में बदल गया।
और रिया समझ गई कि सफेद दाढ़ी मूंछों वाला इंसान आकाश है। तभी आकाश ने गुस्से में टेबल से उठकर रिया का गला पकड़ लिया और कहा, बोल यश कहाँ है? तुम्हें क्या लगा मेरी आंखों में धूल झोंक कर मुझे धोखा दे दोगी? आकाश के हाथ की पकड़ रिया के गर्दन पर इतनी मजबूत थी कि कुछ ही सेकंड में रिया की सांस फूलने लगी और रिया की आंखें बड़ी होने लगी। रिया को सबक सिखाने के जुनून में आकाश ये तक भूल गया कि रिया की जान भी जा सकती थी। बार में सभी आकाश को देखकर हैरान थे। कोई भी रिया को बचाने के लिए नहीं आया। रिया के हाथ पैर फड़फड़ाने लगे। तभी टीके वहां आ गया। उसने बड़ी मशक्कत से रिया के गर्दन से आकाश का हाथ छुड़ाया और कहा, सर ये क्या कर रहे हैं आप? रिया मर जाएगी। जैसे ही डीके ने आकाश को रिया से अलग किया, रिया नीचे जमीन पर गिर पड़ी। आकाश को रिया की हालत देख समझ आया कि वो क्या करने जा रहा था। वही रिया आकाश के इस रूप को देखकर कांप गई। रिया अपना गला सहलाते हुए टेबल के सहारे उठ खड़ी हुई। रिया ने गुस्से में कांपकर आकाश से कहा, सब खराब कर दिया तुमने। कितनी मुश्किल से बनाया था मैंने यश को, लेकिन तुम दोनों ने आकर मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। ये सुनकर डीके और आकाश दोनों चौंक गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि पकड़े जाने के बाद रिया इतनी बेखौफ क्यों थी। और फिर रिया गुस्से से बाहर चली गई। ओबरॉय मेंशन की छत पर रिया गुस्से में यहाँ वहाँ टहल रही थी और फिर रिया ने गुस्से में आकाश की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय, आपने ही मुझसे कहा था ना कि आपके डिसेबिलिटी के झूठ के बारे में यश को बताना है। वही करने गई थी मैं। इस बात पर आकाश ने गुस्से में खींचते हुए रिया से कहा, रिया झूठ मत बोलो। अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने तुमसे कहा था सही वक्त आने पर ही यश को तुम ये बात बताओगी। रिया ने भी गुस्से में आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, आपको क्या लगता है मैं यश को जाकर बोल दूंगी कि मिस्टर ओबरॉय अपाहिज होने का नाटक कर रहे हैं और यश मेरा भरोसा कर लेगा? उसके लिए भी पहले यश का दिल जीतना पड़ेगा ना। आकाश ने गुस्से में चिल्लाकर रिया से कहा, और यश का दिल जीतने के लिए तुम कंपनी के सीक्रेट दे दोगी उसे? कैसे कोई तुम पर भरोसा करेगा? रिया ने इस बार थोड़ा सहज होकर कहा, मानती हूँ मैंने पेन ड्राइव को ऐसे लीक नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये बात आप भी जानते हो कि उस पेन ड्राइव में वही डिटेल थी जिससे कंपनी को और आपको कोई नुकसान नहीं होता। वो डिटेल सिर्फ यश से छिपाई गई थी। आकाश ने गुस्से में रिया से कहा, रिया बातें मत बनाओ, चुपचाप एक्सेप्ट कर लो कि तुम मेरी जासूसी करना चाहती थी। माफ कर दूंगा तुम्हें। इस बार रिया ने गुस्से में कहा, भाड़ में जाओ अब मिस्टर ओबरॉय, आपको मुझ पर कभी भरोसा नहीं होगा। भरोसा ही होता तो मुझसे एक बार पूछ लेते कि मैं यश से क्यों मिल रही हूँ, ना कि मेरी जासूसी करते। ये कहकर रिया गुस्से में टेरी से चली गई। रिया के जाते ही डीके ने आकाश से कहा, सर मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें रिया से बात कर लेनी चाहिए, आज इतनी गलतफहमी ही पैदा नहीं होती। आकाश ने गुस्से में डीके से कहा, डीके तुम फिर रिया की तरफदारी करने लग गए। डीके मैं तुमको कह रहा हूँ कि रिया शातिर लड़की है। डीके ने हिम्मत जुटाते हुए आकाश से कहा, सर अगर रिया को आपकी जासूसी करनी ही होती तो उसी दिन यश का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती, जिस दिन यश नोटों से भरा बैग लेकर उसके पास गया था। ये सुनकर आकाश ने डीके से कहा, डीके तुम्हें रिया पर भरोसा करना हो करो, लेकिन मैं नहीं करने वाला और मैं इस बात में बहुत क्लियर हूँ। ये कहकर आकाश भी टेरेस से गुस्से में चला गया। रिया आकाश के लिए जासूसी करके आकाश की ही मदद करना चाहती थी, लेकिन जिस तरह आकाश रिया पर नजर रखकर उसकी जासूसी कर रहा था, उससे रिया आकाश के साथ असुरक्षित महसूस करने लग गई थी। रिया ने घबराकर मन ही मन कहा, आकाश तुम्हारी वजह से मैं इस कमरे में भी सेफ नहीं हूँ, और कहाँ कहाँ कैमरा माइक छिपा रखा है तुमने। रिया घबराहट के साथ अपने कमरे के सभी कोनों में हिडन कैमरा और ऑडियो रिसीवर की तलाश करने लगी। उसने दरवाजे के सभी कोने छान मारे। उसने अपने बेड के नीचे झांका और बेड से सारा सामान निकालकर फर्श पर फेंक दिया, लेकिन रिया को कुछ भी नहीं मिला। और फिर रिया वॉशरूम में भी हिडन कैमरा चेक करने के लिए गई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। और फिर रिया थक हार कर फर्श पर अपने बिखरे सामान के बीच ही बैठ गई, मानो उसकी जिंदगी भी ऐसे सामान की तरह बिखर गई हो। आकाश का डरावना चेहरा बार बार रिया की आंखों के सामने आ रहा था। रिया अब भी अपने गले में आकाश के हाथ महसूस कर रही थी और उसे घुटन महसूस हो रही थी। रिया ने जोर जोर से सांस लेते हुए मन ही मन कहा, आकाश ओबरॉय, आज मैंने तुम्हारा एक और घिनौना रूप देख लिया है।
तुम मुझे अपनी नजरों के सामने कैद करके रखना चाहते हो और उसके लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। घिन आती है मुझे तुम पर। तभी रिया को डेटिंग ऐप पर अमीगो का मैसेज आया। रिया ने तुरंत अमीगो का मैसेज खोल लिया। मैसेज में अमीगो ने लिखा था, बटरफ्लाई, तुम्हें किसी का भरोसा जीतना था। तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया ना। रिया ने अमीगो को मैसेज टाइप करते हुए कहा, अमीगो, मैं भरोसा तो नहीं जीत पाई, लेकिन मुझे पता चला कि जिसका भरोसा टूटना था उसे मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं था। कुछ ही देर में रिया को अमीगो का मैसेज आया। मैसेज में अमीगो ने लिखा था, बटरफ्लाई, जिसे तुम पर भरोसा नहीं होगा उसे खुद के होने पर भी भरोसा नहीं होगा। रिया ने अमीगो को टाइप करते हुए कहा, मुझे पता नहीं अमीगो कल क्या होगा, लेकिन भरोसा उस पर नहीं किया जाता जो आंखों के सामने ना हो। और फिर रिया अमीगो के मैसेज का वेट करने लगी। क्या आकाश यकीन कर लेगा कि रिया जासूस नहीं है? क्या रिया आकाश को माफ कर देगी? क्या रिया फिर से यश का भरोसा जीतने की कोशिश करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए बंदनी।